ऋषि दयानंद जी ने एक सभा बनाई, गो कृषि आदि रक्षणी सभा, और एक रचना करी गो करुणा निधि, और उनमें एक बात लिखी। बात में लोक और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति की बात कही। ये दो काम करोगा तो वह भी स्वर्ग मिलेगा और परलोक में। और एक बात और लिखी आगे कि सभी सुखों की अवश्य ही प्राप्ति होगी, सारा सुख भी मिलेगा। यह बात भी ऋषि दयानंद जी ने लिखी। वे काम कौन कौन सा था? एक तो गाय रखो, गाय की यथासंभव जितनी सेवा कर सकते हो करो, और दूसरा काम के तो खेती करो। इब एक को मोक्ष तक की संबंध है, यो अपा जानने को प्रयास कर रहा था। सुबह जितने बात छुट्टी थी कि खेती करने तो मोक्ष से अंतर मिला, खेती करने तो गाय रखने तो मोक्ष को के लेना देना है। तो जब योग दर्शन की बात करी, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, और उसका जो फल मिले है बाद में तदा दृष्टि स्वरूपी अवस्था में, तीसरा जो सूत्र है। और मोक्ष की परिभाषा अपना वैदिक ग्रंथ हम याद दी गई कि भाई जो व्यक्ति जो दुखी ना हो, कदे जो कदे वो दुख का ना ही नाश करे, जो हमेशा आनंद में रहे, सुखी रहे। ऋषि पतंजलि जी ने कही विदेह मुक्त अवस्था। तो 5 दुख बताया, फिर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो अब प्रश्न यो है कि गाय राखण तक खेती करने ते दुखा तक अगर मुक्ति मिले, यो रास्ता बताया तो यो समझ में क्या तरह है। तो उपनिषद की बात शुरू हुई थी, तैत्तरीय उपनिषद में आवे कि पंचकोश, मानव को जो अस्तित्व है उनमें 5 कोश थी, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो 5 से आनंद में। अब गाय और खेती, माता जी भी बैठी थी, सारो सार से ऋषि दयानंद जी बता गए। इब कई तरह से यो समझावन को प्रयास सुबह करो तो उत्तर में बात शुरू करो। अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 का 5 जा का ठीक सी वो मोक्ष को अधिकारी है। और पहलो करना पड़ेगा, दूसरो करना पड़ेगा, तीसरो करना पड़ेगा, ठीक चौथो करना पड़ेगा, फिर 5वां में प्रवेश करो। तो पहलो के है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश लगभग भारत देश में जो धरती है वह धरती लगभग बंजर होने की कगार पर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और उनको एक बड़ो कारण से गाय को गोबर, देसी गाय को गोबर खेता में ना पड़ रहा। अब देसी गाय का गोबर में के से वो बड़ी ध्यान से सुन लो। देसी गाय का गोबर ने जो विशेष बनावे से, और बड़ा बड़ा जो संस्थान हिमें पे काम कर रहा है वो बनावे हैं, उनमें मिलने वाला 3 तत्व। एक को नाम से थोड़ा सा विज्ञान भी जोड़ लो इसमें साथ साथ में। पहला को नाम से सेलुलोज, दूसरा को नाम से हेमी सेलुलोज, और तीसरा को नाम से लिग्निन। ये 3 तत्व ऐसा सी जो गाय का गोबर ने विशिष्ट बनावी। एक चौथा तत्व से जो देसी गाय का गोबर में मिले उनको नाम से कार्बोलिक एसिड। तो आपने बेरो है कि चूल्हा पहले मारका तो लिपा करता गोबर थे, लेकिन मल तो चूल्हा पे रोटी बना के खाया करता, या आजकल आड़ी पीढ़ी में जचे होने पाते हैं। जैसे वैसे तो देखांगा तो वो तो मल है, वैसे देखांगा तो, लेकिन मल चूल्हा देने लाया करता, चूल्हा पे लेप्या करता, अच्छा रोटी का भी मल ला गया करता गोबर। तो जब बड़ी ध्यान से समझने वाली बात से ऋषि दयानंद जी की ये, और आज को विज्ञान में जो शोध करो उनमें पेरू पाटे हो भाई, गाय का गोबर में जब ये राख बने हैं, रोटियां राख लगे आया करती, पेट में जाया करती, सैक्रोमायोसिस, प्रोबायोटिक्स गाय का गोबर में वैसे जो खाओ के कदे जलन ना बने, कैसा फारू ना बने। 5 प्राण की चर्चा की ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। गाय का गोबर तो राख की लागोड़ी रोटी खाऊंगा, 5 प्राण बैलेंस संतुलित रहेंगे। ऋषि दयानंद ने जब कही गाय और खेती तो मोक्ष मिला है, तो क्या करो हमने गाय का गोबर को चूल्हो लेप के और गाय का गोबर ने धरती में घेर के उनते अनाज उत्पन्न करो, उनते सब्जी पैदा करो, उनका उत्पन्न हो फल खाओ। एंको के फायदो है? भगवत गीता में श्री कृष्ण जी एक श्लोक बताया, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध है सिद्धो सम। हमारे
भ्राता जी धर्मवीर जी बैठे हुए योग के प्रोफेसर है नीलपुर यूनिवर्सिटी में। सिद्ध सिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता में यह बात कही कि भाई जो व्यक्ति सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, हानि में एक जिसो रहसे वो योगी से। गाय सब तो बड़ो जो काम करे से वो करे है एक जिसो रखे से। गाय को गोमूत्र पे, गोबर पे, दूध पे जब शोध हो तो पतो चालो के भीतर एक तत्व है, एक प्रॉपर्टी है, उन्हें बोलू इम्यूनो मॉड्यूलेशन अंग्रेजी में। मतलब कि जो भी गाय का गोबर को पैदा हो, अनाज खाओगो, सब्जी खाओगे और फल खाओगो, उनका ना तो हाइपर एक्टिविटी है इम्यून सिस्टम की और ना उनकी इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हिंदी में। जो गाय का गोबर को पैदा हो, फल खाओगो, सब्जी खाओगो और अनाज खाओगो, उनको जीवन भर बीमार होने की संभावना उनकी बिल्कुल न्यून होती है। तो सबसे पहले सुन से निरोगी काया। तो ऋषि दयानंद जी ने कही गाय और खेती तो मोक्ष मिला है, तो सबसे पहले सुख गाय का गोबर तो मिल लो माने, कभी बीमार नहीं पड़े। गाय का गोबर धरती में पड़ने के बाद में हमारा बालक जब अनाज खावेगा, सब्जी खावेगा, फल खावेगा, बीमार ना पड़े। आज समाज में किया अल्लाह से सब नबी। दूसरी बात, दूसरों कोष से प्राणमय कोष, दूसरों कोष से प्राणमय कोष। आवाज आ रही है ना पीछा नहीं? गड़ो मेरी दाई ने ढंग तक छाटे तो थोड़ी आवेगी और ना आवेगी तो मैं और जोर से बोलूंगा। दूसरों कोष से प्राणमय कोष, जावेगी आवाज, पीछा नहीं जावेगी। दूसरों कोष से प्राणमय कोष तैत्तिरीय उपनिषद में बताई। तो अन्नमय ठीक कर लियो। ऋषि दयानंद जी की माने बात मान ली कि यूरिया गेरो ही ना, डीएपी गेरो ही ना, पेस्टिसाइड गेरो ही ना। और मैं सुबह एक बात कर रहा था, भारत में एक सर्वेक्षण हुआ, वो सर्वेक्षण में क्या पायो, सारा वैज्ञानिक ला गया और पतो करो कि भाई जो खेत में सब तक कम यूरिया पड़े है, जहाँ खेत में सब तक कम डीएपी पड़े है, जहाँ खेत में सब तक कम पेस्टिसाइड पड़े है, उन्हें एक WHO ने निर्धारित करा की से मात्रा, उन्हें बोली ही नोएल अमाउंट, ये बोली ही NOAEL, नो एडवर्स इफेक्ट लेवल। तो देखो कि जो घर में जो जमींदार अपना खेत में कम से कम यूरिया गिरे है, कम से कम डीएपी गिरे है और कम से कम पेस्टिसाइड गिरे है, उनको किन खतरों से तो शोध करो तो बेरू पाटू खतरों का ना महाखतरों से वो मैं भी हवा तो नोएल अमाउंट ये जो क्षेत्र है यो कई गुना आगे पहुंच चुके है, वो तो कम से कम मात्रा में भी खतरो और कई खतरो है। सबसे बड़ो खतरो है एक शरीर में कैंसर की कोशिका ने मारने खातर की भी कोशिका होया गया, उनने बोला कि मैक्रोफेज विज्ञान की भाषा में। तो वे क्या करी, कैंसर जैसे तरह बढ़ने लगे ना, तो कैंसर की कोशिका था जीपट को भर ली होंगे और कैंसर में खत्म कर दिया। लेकिन जो नोएल अमाउंट को यूरिया डीएपी जो हमारा खेत में पड़ रहा है, यो क्या करे, जो कैंसर ने खावन वाली जो कोशिका सी उन्हें खा जाए, उन्हें खत्म कर दे। तो गांव में कैंसर बढ़ने लग रहा है। तो ऋषि दयानंद जी की माने बात ना मानी तो गांव में शुगर, बीपी, कैंसर और सबसे बड़ो सुख खत्म हो रहे से सब गनाते हैं। सबसे बड़ो सुख किससे है? निरोगी काया। और मोक्ष की परिभाषा क्या है? दुखों से मुक्ति, पहली बात। दूसरों कोष प्राणमय कोष, जहां भी पौधा पे पंचगव्य को स्प्रे होगो, याद करो, जहां भी पौधा पे कहां को स्प्रे होगो, पंचगव्य को। पंचगव्य के वह है गाय को दूध, घी, गोबर, गोमूत्र, लस्सी, दही। पौधा पे स्प्रे करता के साथ में वो पौधा में एक खासियत होगी, क्या खासियत होगी? पौधा की भोजन बनाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। उन्हें बोली अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और धन्यवाद जी, आदरणीय सत्येंद्र सोनी जी, सनोश्री विजय सिंह सोनी जी का बड़ा आभार पुरस्कार के लिए। तो जय तराई आपने गाय को गोबर गोमूत्र छिड़क्यो, पौधा ने भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कर दी? तेज कर दी। तेज भोजन बनाओगे तो तेज मात्रा में क्या छोड़ा, वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले और ऑक्सीजन। प्राणमय कोष मैं चर्चा कर रहा था, सूर्यवास में भी मैंने चर्चा करी थी। पूरा भारत में सबसे प्रदूषित शहर टॉप 10 में तो कौन सा बेरो है? नारनौल।
2 दिन पहला की बात है। और सबसे पहले भोजन इंसान खातर कैसे है? सबसे पहले भोजन उन्हें आहार में कह रहा हूं भीतर ग्रहण करा। वैसे पानी भोजन तो से, लेकिन हवा सबसे जरूरी है। हवा के बिना तो थी नाश काम, 2 मिनट में खत्म। पानी के बिना डर जाएगा, शाम तक बैठाए रखा और डर जाओगा। 2 दिन रोटी भी ना देंगे तो भी चाह जाओ। हवा के बिना तो नारनौल की हवा बड़ी प्रदूषित हो चुकी है। आसपास का जो करेसर जो शाम जो देख रहा, जो चारों बढ़ने की हालत से सांस लेने में गड़बड़ हो रही। सब जो बात आप कर रहा था थोड़ी देर पहले, और बड़े बड़े विद्वानों ने यहाँ पे कुछ चर्चा की। ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं भाई गाय को गोबर धरती में छिड़को, गोमूत्र धरती में छिड़को। और ऋषि दयानंद ने एक और बात करी, बैलना तो खेती कर राखी से गोकरुणा नीति में, कि गाय जितनी उपयोगी है बैल भी उतने उपयोगी है। तो एक तो ये बात कि अगर पंचगव्य पौधों पे छिड़का जाएगा तो पौधों की इम्यूनिटी बढ़ेगी, जैसे आदमी की बढ़े ना, वैसे पौधा की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, तो उनके कीट ना खाएंगे, वे ज्यादा ऑक्सीजन देगा, वातावरण में प्राणवायु बढ़ेगी। पहली बात। दूसरी बात, प्राणमय कोष ने मजबूत करें। एक और चीज जो सुबह सुबह आदरणीय बाबा जी वेद प्रकाश जी ने और सब विद्वज्जनों ने यहाँ पे यज्ञ जो किया, बिना गाय का होश क्या है? बिना गाय के यज्ञ होश क्या है? 16 का 16 संस्कार में गाय है। ऋषि दयानंद जी ने तो 16 संस्कार बताए, उन्होंने किए है सब में फिर है ना, गर्भाधारण से लेकर सब में, कहीं में ब्राह्मी घी में मिला के देनी से, कहीं में किवी करना है गाय को, कहीं में गोमूत्र लेना से, कहीं में दूध लेना है। दूध तो लगभग सब में लेना है गाय को। बिना घी का हवन होश क्या है? आज सब कहते हैं बहुत जगह पे बिना घी का हवन हो रहा है। तेल तय कहां तय? बाजार से लेकर कहा ना घी, वो किस से? वो तेल ये बोलना क्षमा करें, लगभग 99% जगह पे तो प्राणवायु की हो रही है, तो वो दूषित हवन यज्ञ थे, प्राणवायु और दूषित हो रही, क्योंकि घी गाय को बोलना। ऋषि दयानंद जी क्या गई थी? गो घृत, देसी गाय को घी। तो प्राणमय कोष भी बिगड़ गए, तो प्राण चारों तरफ में बड़ी तेजी से बिगड़ रहे हैं, और शरीर में 5 प्राण और 5 उपप्राण बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। तीसरी, मनोमय कोष। प्राणमय कोष गाय का घी तो मजबूत हुआ, अन्नमय कोष गाय का गोबर तो मजबूत हुआ। तीसरी चीज क्या है? मनोमय कोष। आपने बेरो है पहला समय पे जब भी कोई बालक घर से बाहर निकला कर तो, या कोई दही खुआर भेजा करता, गाय का दही में विटामिन B5 एक तत्व भरा कर, वो क्या करे? कंफ्यूजन दूर कर दे, कंफ्यूजन दूर कर दे। और वो क्या करे कि शरीर में हैप्पी हार्मोन जान बोली उन भी बढ़ा दे। तो गाय का दही और गाय को, दूसरी चीज, एक PhD में शोध मेरे खुद को अध्ययन तो कि गाय को क्या करे? गड़ो लागा $200 1 घंटा का ले रहे हैं अमेरिका USA में, जो ना वेस्टर्न कंट्रीज में। $200 कितना का? 1 घंटा का। $200 कितना रुपया हुई? $1 लगभग 90 रुपया। $1 90 रुपया, तो $10 900 रुपया, $100 9,000, और $200 कितना? 18,000 रुपया। क्या करने का? गाय के गला लागने का। और क्यों? क्योंकि गांव में एक बीमारी आ गई माता जी, वो बीमारी को नाम अंग्रेजी में डिप्रेशन, हिंदी में तनाव। गांव में कोई सोच भी नहीं सके, तो गांव में डिप्रेशन के बवाल है। तो क्योंकि बड़द के गला रखा करता, चलाया करता ना बड़द, तो जमींदार तो बात ही गाली रखा करता, तो उनका शरीर में ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन जो हार्मोन सी ऊपर रहा करता हमेशा। वो तनाव नाम की कोई चीज ही ना थी। अच्छा, गाय के सुबह सुबह सबसे पहले रोटी कहां काटा करता? सबसे पहली रोटी गाय ने खुआया करता। तो गाय ने जब खुआया करता, उनके ऊपर हाथ फेरा करता, तो मन बिल्कुल शांत रहा करता, चित्त बिल्कुल शांत, और चित्त वृत्ति निरोध थे, उससे मोक्ष मिले।
चित्तवृत्ति निरोध के वह मोक्ष तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम जो हो जाए है गाय के पहले रोटी खुआना और एक गारंटी लेकर गए हैं ऋषि दयानंद जी, अवश्य लगा दियो, अवश्य प्राप्त होगा, उन्होंने लिखे प्राप्त होगा। तो गाय का ऊपर हाथ फेरन है, गाय का गला लगन बड़दा के साथ रहता है, एक नर्वस सिस्टम को विशेष हिस्सों जाने बोली एक एक्सिस, जाने बोली HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, जो सक्रिय हो जाए और सारो जो हार्मोन्स को जमीलो है वो यही एक्सिस तय करे है। जहां वो ठीक से उनको जीवन ठीक से था, वो ठीक होना उनको क्यों ठीक होना है, उनको क्यों ठीक नहीं। तो गाय के पहले रोटी देवन तयू HPA एक्सिस संतुलित हो से तो माताओं हम विदोषी तो सारी बेशक स्कूल ना गई हो, कॉलेज ना गई हो, श्रुति परंपरा से सारी माताओं ने श्रुति परंपरा से उनकी माँ ने सिखाया, उनकी माँ ने बोल बोल कर वेद चाहिए ना पड़े हमें, लेकिन श्रुति परंपरा से वेदों का ज्ञान इनको था, इसलिए पहली रोटी गाय माता की और सारे का सारा वैदिक ज्ञान इनको था। और फिर अगलो कोष कौन सा आगो, विज्ञानमय कोष, चौथो कोष 3 मिनट। तो विज्ञानमय कोष हमारे को डर आके करता, बोले भाई अगर पैर का तलवा तय खाओ माता इनको हम गोचिए तो क्या करो, भैंस को दूध, लेकिन अगर पैर की उंगली तक लेकर चोटी ताई को हम गोचिए तो क्या करो, गाय को दूध पे बुद्धि बढ़ाना है। विज्ञान में कोष, अच्छा मन ने कौन नियंत्रित करे है, मन ने नियंत्रित कौन करे है, बुद्धि, जाके बुद्धि गड़बड़ से हमको मन भी गड़बड़ है और बुद्धि बढ़ाने को सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है, गाय को दूध चूस से जो जब हमने शोध करो, जब खोजो तो पाए हो कि अहमद तो बड़ी जबर ऐसी चीज से है जो एक बार माने जब ये मिली तो हमने सोचे तो कमाल ही करती हो इसी दयानंद जी ने, गाय मोक्ष कारक। तो क्या मिलो इसो, उसमें एक तत्व मिलो का नाम याद कर लो, बच्चे यदि हैं तो याद करेंगे, उसका नाम है सेरिब्रोसाइट। विज्ञान की भाषा में मैं बात कर रहा हूं, वो नाम क्या है, सेरिब्रोसाइट, दिमाग में हिस्सों है उनको नाम से सेरिब्रम कोर्टेक्स, उनकी सक्रियता बढ़ा दे तो बुद्धि तेज काम करे और दूसरों उस बुद्धि में रजस और तमस तत्व भी ना हो। तो मैंने जब हमने सर्वेक्षण करो तो एक सर्वेक्षण जब हम यो बताया लोगों कि भाई माँ बालक में दूध पियावे 6 महीना बाद, उनके बाद में जहाँ माँ ने अपना बालक देसी गाय को दूध पिया बड़ा होता ही तो 1% से भी कम संभावना है कि वो जीवन में दारू पीना सीखे, 1% से भी कम संभावना है कि वो जुओ खेला, 1% से भी कम संभावना है कि वो लुटेरो बनाए, वो डाकू बनाए, वो चोर बनाए। क्यों? क्योंकि गाय का दूध में जो तत्व है जिसका नाम से सेरिब्रोसाइट, सेरिब्रम कोर्टेक्स की एक्टिविटी में बढ़ा दे और इतनी बुद्धि तेज कर दे तो मन भी ठीक रहे, प्राण भी ठीक रही, शरीर भी ठीक रही। और जहां का ये चारों ठीक हो गया उन्हें लास्ट में अंत नो खिंचाओ वो आनंदमय कोष। तो ये 5 बिना गाय के संभव होना, इसलिए एक निवेदन के साथ और एक भजन के साथ मैं समापन करूंगा। कोई एक और पीछे गाते कोई बात नहीं कि काया में भाई हर मरज की दवा बताई, गौ माता की काया में भाई हर मरज की दवा बताई, गौ माता की काया में भाई हर मरज की दवा बताई। गाय का दूध में ऐसो प्रोटीन जागो नाम से ट्रिप्टोफैन, ऐसो प्रोटीन है कि अगर पौधा को प्रोटीन खाना तो तेजी जल्दी ना पचे, लेकिन गाय को दूध पियोगे तो जल्दी पच जाए, इतना जबरदस्त। एक और प्रोटीन, अगर जितना भी ग्वाला थे बड़ी बड़ी सिंह आड़ा, कोरोना जब आयो एक कभी कोरोना ना हो, क्यों? क्योंकि दूध में प्रोटीन हो, सबको नाम से लैक्टोफेरिन। इसका जो दूध ये अमृत है, इसका जो दूध अमृत है, सोने जैसा इसका घृत है, सोने जैसा इसका घृत है, पीलापन देता दिखाई, पीलापन देता दिखाई।
उनका कदे भी मोटापो नहीं आवे, उनका कदे भी शुगर नहीं हुए, उनका कदे भी बीपी हो ही ना, इसके गारंटी के साथ मैं बात करूंगा। और गोमूत्र इतना चमत्कारिक से गोमूत्र तो गोमूत्र बड़ा हितकारी है, गोमूत्र बड़ा हितकारी है, जिससे मिटती बीमारी है, जिससे मिटती बीमारी है। गाय का गोमूत्र है। अमेरिका यूएस में 2 पेटेंट, अमेरिका देश में गाय का गोमूत्र में कितना पेटेंट ले रहा है? कहीं 2 का बात खातर कि जहां के कैंसर हो गो और जो गोमूत्र की शरण में आ गो, उनका शरीर में जितनी भी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता ने बढ़ाने वाली कोशिका सी, उनमें अंग्रेजी में विज्ञान की भाषा में लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स, एनके सेल्स, फैगोसाइट्स और सबकी शक्ति ना बढ़ाते से गाय का गोमूत्र में इतनी बड़ी शक्ति से। तो जाके घर में गंगा जल ना होया करता तो छिट्टा कहां लगा गया करता? गाय का गोमूत्र का। गोमूत्र बड़ा हितकारी है, गोमूत्र बड़ा हितकारी है, जिससे मिटती बीमारी है, जिससे मिटती बीमारी है। खुजली की करता सफाई, खुजली की करता सफाई, हर मर्द की दवा बताई, गो माता बताई, हर मर्द की दवा बताई। और गाय का घी में आजकल कह रहे हैं ना, घी मत खाया करो, क्यों जाओ ओड़े आदमी क्यों आया करे? हर्ट है, दिल खत्म। मैंने पूछू घी खाया करो, हर्ट बच जाओ, उल्टी बात पूछी, कितनी का उल्टी बात। घी खाया करो, जाने अपनो दिल बचानो है, और दिल पे कई काम हुई, दिल पे भाव भी बनी। तो हृदय जान अपनो हृदय बचानो से, जान अपना भाव बचाना से, वो क्या खाना शुरू करो? गाय को घी। सिर दर्द व चरम के रोगों में, सिर दर्द व चरम के रोगों में, हृदय आंखों के उपयोगों में, हृदय आंखों के उपयोगों में, गौ का घी एक दवाई, गौ का घी एक दवाई, हर मर्द की दवा बताई, गौ माता हर मर्द की दवा बताई। एक बीमारी एक बीमारी, वो बीमारी को नाम से इंसोमेनिया। वो बीमारी में के रात में नींद ना आवे, ये वो बीमारी में आदमी नींद ही भूल जाए, रात में नींद ही गायब। इंसोमेनिया स्लीप डिसऑर्डर। एक ही काम करने से गाय को, देसी गाय को घी 2 बूंदों में नर्वस सिस्टम को एक हिस्सों जाना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोली उन्हें इतना तेज कर दे तो आराम से फटकार कर सो आदमी। गर नींद नहीं आती हो कभी, गर नींद नहीं आती हो कभी, 2 बूंद नाक में डालो घी, 2 बूंद नाक में डालो घी, मिलती है बड़ी तरुणाई, मिलती है बड़ी तरुणाई, हर मर्द की दवा बताई, गौ माता की काया मिठाई, हर मर्द की दवा बताई। और जिस गाय का गोबर तो लिपेड़ो गो, आजकल तो बदबू लागी, गोबर पढ़ ले नहीं तो गोबर ठाणो पड़े गो। मंत्र नयो मंत्र मैं को लेने दियो है, मैं को देखो मंत्र के है, पढ़ ले नहीं तो गोबर ठाणो पड़े गो। गोबर गाय का वरदान, जिसके कारण से श्री कृष्ण जी को क्या कहा जाता था? एक नाम पीतांबर। पीतांबर क्यों? गोबर लागो रे अगर तो पीड़ो हो गोबर लाग के। गाय को गोबर में कार्बोलिक एसिड होसे, जित लेपोगा ना बिच्छू आवे, ना सांप आवे, ना माखियां आवे, ना मच्छर आवे। गौ का जहां बना वास होगा, गौ का जहां बना वास होगा, बिच्छू व सांप ना पास होगा, बिच्छू व सांप ना पास
के बाल गंजा ना हो गए भी लस्सी लगाओ से कोई बार लस्सी तो बाल धोया करे। वाह जवाब बड़े महान। यो असली वेदांत को काम। असली वेद का कार्य है भगवान ने जो भूमि गगन वायु अग्नि नीर ये दिया अन्न की रक्षा करना, यो है वेदांत को मूल कार्य, प्रकृति की रक्षा। और जो लस्सी तो बाल साफ करे से वो भक्त भी से वेद भक्त भी है। और जो चर्बी को साबुन लगा है वो, और जो हेड एंड शोल्डर क्लिनिक प्लस तो बाल धोवे सो, और जो मुल्तानी और लस्सी लगा माता जी लगा हुई प्रणाम, वो वास्तव में प्रकृति भक्त, गो भक्त, वेद भक्त और राष्ट्र भक्त। लस्सी में TGF बीटा इन्फ्लेमेशन जगह पीवा ना तो पेट में जो सूजन आ जाए, आंता में जो सूजन हो, आंता में सूजन को खत्म कर दे। वरे लगा होगा तो डेंड्रफ ना आए, सिर में लस्सी मुल्तानी तो धोगा तो डेंड्रफ नहीं आए। लस्सी से पेट रहे निर्मल, लस्सी से पेट रहे निर्मल, हर आंत उदर का कटता मल, हर आंत उदर का कटता मल, विंध्यपाल की ये कविताई हर मर्ज की दवा बताई, गौ माता की काया में खाई हर मर्ज की दवा बताई। बोले संत सनातन वैदिक धर्म की। क्षमा चाहता हूँ, समय का अतिक्रमण किया, इसके लिए पूरी सभा से क्षमा चाहता हूँ। एक निवेदन के साथ में कि सभी अपने घर में एक गाय माता रखेंगे और सभी खेती अपने अपने बच्चों को सिखाएंगे कि कितनी बड़ी नौकरी लागी, A क्लास A+++, लेकिन खेती नहीं छोड़नी। अगर खेती गाय ने छोड़ देगा मोक्ष नहीं मिल सके। यार ऋषि दयानंद जी ने पक्की करी से गो करुणा निधि में, और जब सभा के माध्यम से बात करी गो करुणा निधि का 27वां पेज पे गो कृषि आदि रक्षणी सभा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि दयानंद की जय हो। सादर नमस्ते।